Hello student, this is introduction part of exercise 3.3. In this lecture, we are discuss how to define a trigonometric function sum and difference of two angles. Trigonometric function of sum and difference of two angles. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला पे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट formula is sin x plus y, where x and y are two angle, x y क्या है, दो एंगल हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यानी कि sin x पे जब भी दो एंगल्स का सम होगा तो वो किस तरीके से डिफाइन होगा, ये होगा sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है। sin x प्लस y में हमारे ये जो sin और cos और sin ये अल्टरनेटिव चलता है, sin x cos y एंड cos x sin y। सेकंड sin x माइनस y इज इक्वल टू sin x cos y माइनस cos x sin y। ये भी सेम है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ बीच में प्लस का साइन था और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। बाकी sin x cos y cos x sin y सेम। ठीक है स्टूडेंट, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। sin पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हैं, तो cos थीटा को भी हम इस तरीके से sin पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। जैसे जरूरत पड़ने पर हम cos थीटा को लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर थीटा की जगह पे हम कोई नंबर्स लिख दें sin cos x प्लस y, तो हम इसको लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस x प्लस y। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, या थीटा की जगह पे मैंने x प्लस y लिख दिया है, यहाँ पे x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, देखिए now cos x plus y can be written as sin pi by 2 minus x plus y। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा sin pi by 2 माइनस x माइनस y। ये माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद मैंने इन दोनों एंगल्स को यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स को एक ब्रैकेट में ले लिया है और थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे ये जो कंप्लीट जो नंबर है पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, दिस इज एक्स। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये एक्स है। तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन x की जगह हमें क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन x जगह पे क्या लिखना है हमें, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस बाई के बाद बाई है, यहाँ बाई था यहाँ भी बाई है, माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉस x जगह हमें क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये हमने एज्यूम किया है ये नंबर क्या है, x है। क्या लिखेंगे इसको, पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड साइन वाई, बट स्टूडेंट पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा cos x इंटू cos y माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या होगा sin x एंड sin y। ये हमने पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। sin पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। सिमिलरली cos x minus y is equal to
cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली ये भी ऐसे हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं sin x प्लस y। जब भी sin में दो एंगल्स का सम था उसमें क्या आता था, sin और cos ऑल्टरनेटिव आते थे, sin x cos y प्लस cos x sin y। एंड sin x माइनस y में क्या आता था, sin x cos y माइनस cos x sin y। सेम थे, प्लस वाले में बीच में प्लस का साइन आता था, माइनस वाले में माइनस का आता था। एंड cos x प्लस y में जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन क्या है, cos है, उसमें दो एंगल का सम फाइंड करना है, तो उसमें क्या होता है, उसमें डबलेट्स आते हैं, cos cos और sin sin, cos cos sin sin। लेकिन आप ये भी देख पा रहे होंगे जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो यहाँ माइनस आता है और माइनस में प्लस का साइन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप इसको नोट करें। आगे नेक्स्ट 10x प्लस y, 10x प्लस y इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे sin x प्लस y अपॉन cos x प्लस y। जैसे sin x प्लस y का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ से cos x y का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो आगे ये आएगा 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। and 10x minus y is equal to 10x minus 10y upon 1 plus 10x 10y। इसमें क्या है, यहाँ अगर प्लस है ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, बाकी यहाँ माइनस है ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाकी सेम। एंड cot x plus y is equal to cot x cot y minus 1 upon cot y plus cot x। and cot x minus y is equal to cot x cot y plus 1 upon cot y minus cot x। ये cot x प्लस y में क्या है, प्लस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस है और माइनस वाले में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डबल डबल फॉर्मूले हैं, सेम है, केवल इनके साइन का डिफरेंस है। यहाँ sin x प्लस y में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और माइनस में सेम वही रेट रहता है बट साइन चेंज हो जाता है। cos x प्लस y में प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। इसमें क्या है, sin एंड cos अल्टरनेटिव चलते हैं और इसमें क्या है, cos cos और sin sin का डबलेट्स आता है। ठीक है, यहाँ पे 10x प्लस y क्या होता है, 10x प्लस 10y एंड 1 माइनस 10x इंटू 10y। प्लस वाले में यहाँ पे प्लस होगा नीचे माइनस होगा, माइनस वाला भी सेम रेट रहता है बट इसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस के पे माइनस और माइनस के पे प्लस। ठीक है, cot x प्लस y cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। प्लस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस, माइनस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं। इस वक्त मैंने अपॉन में cot y प्लस cot x को cot x प्लस cot y भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जब हम cot y माइनस cot x लिखेंगे तो थोड़ा ये डबल चेंज हो जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको जैसा भी अच्छा लगे ऐसे आपको लर्न करना है। स्टूडेंट्स, अभी जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे नोट किए थे वो मैंने यहाँ पे अभी लिख रखे हैं, इनका नेक्स्ट फॉर्मूला में काफ़ी यूज होने वाला है। हमारा फॉर्मूला था sin x प्लस y इज इक्वल्स टू sin x cos y प्लस cos x sin y। प्लस वाले में प्लस था, माइनस वाले में माइनस था, और साइन में जब भी दो एंगल्स का सम और डिफरेंस हुआ करता था तो साइन एंड cos अल्टरनेटिव चलते थे, साइन के बाद cos और cos के बाद साइन। बट cos x प्लस माइनस y इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos y माइनस प्लस sin x sin y। इसमें क्या था, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, और ये डबलेट्स आते थे cos cos एंड sin sin। एंड 10x प्लस माइनस y इज इक्वल टू 10x प्लस माइनस 10y एंड 1 माइनस प्लस 10x इंटू 10y। मीन्स अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पर प्लस और नीचे माइनस, और माइनस वाले में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे ये cot का फॉर्मूला है। नेक्स्ट इक्वल sin 2x, sin 2x इज इक्वल टू जो होता है 2 sin x
cos x, और हम इसको लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये कैसे? sin 2x, ठीक है। sin 2x को हम लिख सकते हैं x प्लस x। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। अभी इस फॉर्मूले में स्टूडेंट हमने क्या लिखा था? sin x प्लस y। तो देखिए यहाँ पे क्या sin x प्लस y, यहाँ पे क्या sin x प्लस x। तो ये x की जगह पे तो x ही है, बट यहाँ पे y की जगह पे हमने x लिख दिया है। तो क्या हुआ? इस फॉर्मूले में भी जहाँ पे y है वहां पे हम x पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं sin x प्लस y क्या हुआ करता था? sin x cos y प्लस cos x sin y। और अगर हम यहाँ पे y की जगह पे x पुट कर दें, x की जगह पे तो x है ये, और y की जगह पे भी अगर हम x पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें? sin x इंटू cos x, क्योंकि यहाँ y की जगह पे मैंने x पुट किया है तो यहाँ पे y की जगह पे x पुट करना है और यहाँ पे भी y की जगह पे x लिखना है, प्लस cos x सेम एज इट इज एंड sin y की जगह पे x लिखना है। ये हो गया sin x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। अब ये क्या है? sin x इंटू cos x, और ये क्या है? cos x sin x। sin x इंटू cos x, ये भी sin x इंटू cos x है, डबल हो गया। उसको लिखेंगे, जब ऐड हो जाएगा तो 2 sin x cos x इक्वल sin x cos x एंड cos x sin x सेम है। कम्यूटेटिव लॉ ना, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या हो गया? sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। अब इसको ये हो गया तो 2 sin x इंटू cos x अपॉन, इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, 1 तो किसी के भी अपॉन में लिख सकते हैं। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। थ्योरी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ 1 की जगह पे भी हम sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो मैंने इसको 1 को हटा के ये लिखा हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। हमें क्या करना है? इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में दोनों में हमें cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। जब हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे जैसे एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 sin x अपॉन cos x, और ये क्या होगा? 2 tan x अपॉन, जब cos स्क्वायर x को मैं दोनों के अलग अलग डिवाइड करूंगा sin स्क्वायर के अपॉन में एंड cos स्क्वायर के अपॉन में, तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये क्या होगा? tan स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यानी कि 1। क्या है इस cos स्क्वायर x का? अभी इस टाइप से लिखेंगे cos स्क्वायर x। अब इस cos स्क्वायर x को मैं इसके अपॉन में लिखना है और इसके अपॉन में लिखना है, अलग अलग डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम इसको चेंज में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आता है। आगे cos 2x, आगे cos 2x, cos 2x का भी फॉर्मूला सेम है। क्या है? यहाँ पे y की जगह पे भी हमें क्या पुट करना है? x लिखना है। अगर यहाँ y की जगह पे हम x पुट करेंगे तो यहाँ y की जगह पे x आ जाएगा और यहाँ पे भी y की जगह पे x आ जाएगा। तो यहाँ y की जगह पे x आएगा तो क्या होगा? cos x इंटू cos x, cos x इंटू cos x मीन्स cos स्क्वायर x। यहाँ sin x और y की जगह पे जब x आएगा तो यहाँ भी sin x हो जाएगा, तो sin x एंड sin x कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x, ठीक है। तो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में प्लस वाले फॉर्मूले में आप y की जगह पे x पुट करके देख लेना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये हो गया। और भी कुछ क्या इसके रिजल्ट हैं? देखिए स्टूडेंट, cos स्क्वायर x माइनस इस sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये जो आइडेंटिटीज ना इसी का यूज कर रहे हैं हम। sin स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस पर ट्रांसफर करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो मैंने यहाँ पर पुट किया है। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ओपन किया है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस 1। तो इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आगे स्टूडेंट्स, अगर हम इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, केवल इस cos स्क्वायर को मैंने चेंज किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, ये 2 एज इट इज माइनस 1 एज इट इज। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 2 1 * 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। स्टूडेंट दिस इज प्लस 2 एंड माइनस 1, क्या मिलेगा प्लस 1 एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस रिजल्ट को साइन के टर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें डिपेंड करता है कि हमें प्रूफ क्या करके लाना है और हमें क्या गिवन है। अगर साइन एंड कॉस के टर्म में देखा है cos x तो ऐसे नहीं करेंगे, अगर cos के टर्म में लेके आना है तो इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, और साइन के टर्म में आना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बट स्टूडेंट cos 2x इक्वल टू क्या होता था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अभी हमने जब इसको sin 2x को, हमारे ये फॉर्मूला था, जब tan के टर्म में चेंज किया था तो हमने क्या किया था, इसके अपॉन में 1 लिखा था, इसके अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट हमने यहाँ लिखा था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, है ना। यहाँ 1 की जगह हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, वंस अगेन इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, अगर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो cos स्क्वायर का cos स्क्वायर डिवाइड होगा, क्या मिलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यानी कि tan स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यानी कि tan स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यानी कि 1। तो इस रिजल्ट को हम ले सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो cos 2x को हम tan के टर्म में कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो cos 2x को हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी cos 2x का फॉर्मूला है, ये भी है cos के टर्म में, sin के टर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं और tan के टर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट cos 2x tan 2x एंड cot 2x। tan 2x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम y की जगह पे x पुट कर देंगे, तो ये हुआ x प्लस y की जगह पे भी x आ जाएगा, तो x प्लस x 2x हो गया। तो यहाँ पे भी y की जगह पे x आएगा और यहाँ पे भी y की जगह पे x आएगा। तो यहाँ पे जब y की जगह पे x आएगा तो tan x प्लस tan x यानी कि 2 tan x एंड 1 माइनस प्लस वाले के लिए माइनस साइन आएगा, tan x into tan x यानी कि tan स्क्वायर x। तो लास्ट में tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan स्क्वायर x। अगर ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है, इस वाले फॉर्मूले में, प्लस वाले फॉर्मूले में आपको y की जगह पे x पुट करके देखना है, एंड cot 2x यहाँ पर y की जगह पे x पुट करना है, तो क्या होगा cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 cot x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 नए फॉर्मूले हमें मिले हैं, इनको आपको नोट करना है। स्टूडेंट sin 2x एंड tan 2x में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ तो 2 tan x है, यहाँ पे भी 2 tan x है।
sin 2x वाले में यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x है और tan 2x में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको बहुत अच्छे से जज करना है और फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है, नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट sin 3x cos 3x एंड tan 3x स्टूडेंट हमारा बेसिक से ही है। इन्हीं फॉर्मूलों से, इन 4 फॉर्मूलों से ना हमें मे बी 20 फॉर्मूले अभी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो मेन फॉर्मूले हमारे ये हैं और में से भी अगर आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेते हो, समझ लेते हो, तो उससे ये सारे फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin qx, 4 sin qx। ये हमारा फॉर्मूला है। ये आया कैसे स्टूडेंट्स? यहां देख लेते हैं। sin 3x इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं sin x प्लस 2x। sin 3x कैन बी रिटन एज sin x प्लस 2x। x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x। अब इसमें फॉर्मूला सेम है, x की जगह पे तो x ही है, बट y की जगह पे हमें क्या 2x पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो sin x प्लस y इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y। तो उसमें हमें x की जगह पे तो x एंड y की जगह पे हमें क्या लिखना है? 2x लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ sin x प्लस y इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y। ये x की जगह पे x है बट y की जगह पे क्या है? 2x। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin x एंड cos 2x। y की जगह पे क्या लिखना है? 2x प्लस cos x एंड sin 2x। y की जगह पे क्या लिखना है? 2x sin x cos 2x। cos 2x के फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था। क्योंकि ये sin का फॉर्मूला है तो cos 2x को हम sin के टर्म में चेंज करेंगे। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस cos x sin 2x। sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x। ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, sin x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे sin x और sin x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin qx प्लस 2 sin x, ये cos x इंटू cos x कितना हो गया? cos स्क्वायर x, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x sin x माइनस 2 sin qx प्लस 2 sin x cos स्क्वायर can be written as 1 minus sin square x। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 sin x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए sin x माइनस 2 sin qx प्लस 2 sin x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin x और 2 sin x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस sin square x में तो जाएगा माइनस 2 sin qx प्लस sin x एंड प्लस 2 sin x। इसमें लाइक टर्म्स है ना, उनको ऐड करेंगे। ये भी इसके साइन कैसा है? पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो ये ऐड हो जाएगा 3 sin x माइनस 2 sin qx एंड माइनस 2 sin qx कितना हो जाएगा? ये माइनस 4 sin qx। तो sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin qx। sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin qx। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। नाउ cos 3x एंड tan 3x। cos 3x को हम लिखेंगे cos x प्लस 2x और यहाँ पे x की जगह पे x होगा तो y की जगह पे क्या लिखेंगे? 2x। और फाइनली दिस फॉर्मूला cos 3x
इज इक्वल टू ये होगा 4 cos QX माइनस 3 cos X। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos QX माइनस 3 cos X। ये साइन वाला में क्या है, ये 3 sin x पहले है, 4 sin QX बाद में है, ये बाद वाला पहले वाला बाद में है, और साइन दिया था cos। कुछ इस तरीके से इसको लर्न करना है। एंड tan 3x is equal to 3 tan x minus tan QX upon 1 minus 3 tan square x। tan 3x is equal to 3 tan x minus tan QX upon 1 minus 3 tan square x। कुछ बुक्स में इसमें tan x को बाहर कॉमन ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा है tan 3x is equal to tan x और ब्रैकेट में लिखा है 3 minus tan square x upon 1 minus 3 tan square x। ये भी स्टूडेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे इसको लर्न करने में प्रॉब्लम यहाँ आती है, कहाँ पे tan x है, कहाँ पे QX है, कहाँ पे स्क्वायर है, कहाँ पे 1 पावर है, कहाँ पे 3 है, कहाँ पे, इसमें स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे लर्न कर लीजिए, ऐसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आपको लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, sin 3x cos 3x एंड tan 3x। चलिए स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलों की से कुछ और नई फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, sin x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y, and sin x minus y is equal to sin x cos y minus cos x sin y। cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y। cos x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y। ये हमारे पास 4 रिजल्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, sin x प्लस y में sin और cos अल्टरनेटिव चलते हैं, प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस आता है, एंड cos x प्लस y और x माइनस y वाले में डबल चेन के पेयर आते हैं, cos cos का sin sin का, और प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। ठीक है, नाउ स्टूडेंट वी ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमें ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर लीजिए। हमें क्या मिलेगा, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, जिसकी LHS को जब ऐड करेंगे तो cos x sin y cos x sin y, ये प्लस का है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पर sin x cos y sin x cos y दोनों सेम है, तो जब ये ऐड हो जाएंगे तो होगा 2 sin x cos y। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को। हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो sin x cos y sin x cos y ये कैंसिल हो जाएंगे, cos x sin y प्लस cos x sin y ये ऐड हो जाएंगे, और ये होगा 2 cos x एंड sin y, 2 cos x sin y। नाइस फ्रेंड, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हमें जब ऐड करेंगे तो cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये थर्ड फोर्थ को
इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो sin x sin y ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मिलेगा cos x cos y प्लस cos x cos y, यानी कि 2 cos x cos y। और जब इक्वेशन थर्ड से हम फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। इस थर्ड में से जब फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस आएगा, इधर ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो cos x cos y ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों के साइन सेम हो गए, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, sin x sin y एंड sin x sin y। तो ये क्या हो जाएगा -2 sin x sin y। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस साइड से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें, अगर इस साइड से हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, और माइनस साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी होगा 2 sin x एंड sin y। ये दोनों रेट सेम है, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके हमने उधर ट्रांसफर कर दिया है। तो इन चार रेट से स्टूडेंट्स ने चार नए रेट्स फाइंड किए हैं। इसमें क्या है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y इज इक्वल टू 2 sin x cos y। हमें स्टूडेंट ये दोनों तरफ से रन करने हैं, ये इक्वल टू दिस होता है एंड 2 sin x एंड cos y इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। इसको इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल है। ऐसे ही एक ये रेट में ना है हमें, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले आपको अच्छे से नोट करने हैं, 1 2 3 एंड 4। स्टूडेंट अभी हमने जो चार रेट फाइंड किए थे उनको मैंने यहाँ पे नोट किया है, जिनसे हम आप डिफरेंट रेट फाइंड करेंगे। sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y इज इक्वल टू 2 sin x cos y and 2 sin x cos y is equal to sin x plus y plus sin x minus y। ठीक है, तो now find let x plus y is equal to c and x minus y is equal to d। x plus y क्या है c हमने एज्यूम किया है एंड x minus y equal to d। तो जब दोनों को ऐड करेंगे c plus d को ऐड करेंगे तो क्या होगा c प्लस डी इज इक्वल टू x, c की जगह पे x प्लस y एंड d की जगह पे x माइनस y होगा, माइनस y से प्लस y कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 2x एंड x इक्वल टू c प्लस dy 2 एंड c माइनस d क्या होगा 2y एंड y इज इक्वल टू c माइनस d 2। ये x की वैल्यू हो गई एंड दिस इज y। अब ये जो सारे रेट्स थे ना वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें sin x प्लस y, बट स्टूडेंट x प्लस y इक्वल टू कितना है c प्लस sin x माइनस y, sin x माइनस y कितना है d इज इक्वल टू 2 sin x, और x इक्वल टू कितना है c प्लस dy 2 एंड cos y, और y इक्वल टू है c माइनस dy 2। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब इस यहाँ पर कर दीजिए sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस dy 2 एंड sin c minus dy 2 and cos c plus cos d। Now third cos c plus cos d, x plus y equal to c and x minus y ये क्या है d। तो cos c plus cos d is equal to 2 cos x and cos y। cos x, x क्या है c plus dy 2 and cos y, y c minus dy 2। x और y की जगह x y की वैल्यू हमने पुट कर दी है एंड आवर फोर्थ रेट इज cos c minus cos d is equal to
माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू एंड साइन c माइनस डी बाई टू। 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स इन 4 रेट्स से हमने कुछ डिफरेंट 4 रेट्स फाइंड किए हैं और वो हैं साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। देखिए साइन c प्लस साइन d इसमें क्या है, साइन और कॉस, ये फर्स्ट वाला पार्ट आता है। साइन c माइनस साइन d में ये सेकंड वाला पार्ट आता है। cos c प्लस cos d में ये फर्स्ट वाला cos प्लस वाला आता है एंड cos c माइनस cos d में ये साइन साइन वाला पार्ट आता है। ठीक है, बाकी सभी में 2 2 2 2 सब में है। साइन c प्लस डी बाई टू, 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 सेम रेट c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू एंड c माइनस डी बाई टू। बाकी इसमें लास्ट में फोर्थ वाले में सभी पॉजिटिव है, ये फोर्थ वाला कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, बाकी इसमें काफी सिमिलरिटी है। हम इस रिजल्ट को स्टूडेंट्स इससे भी लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। ऐसा कैसे लिख दिया, ये साइन c माइनस d था, इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है। स्टूडेंट साइन माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो साइन माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस आएगा, बट माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो गया। तो स्टूडेंट्स ये 4 न्यू रेट्स हैं, तो इनको भी नोट कीजिए। तो ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले नोट कराए हैं उन सभी को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। इनका यूज़ न केवल 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी 12th में इसका काफ़ी यूज़ है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे रेट्स काफ़ी यूजफुल हैं। ठीक है स्टूडेंट।